प्रोग्राम आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेडीज को सभी को सिर्फ सेलेक्ट कर यह प्रोग्राम में 160 लड़कियां 160 बहनें यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद वो आर्थिक अंगा मतलब उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो खुद अपनी आमदन को बढ़ाएंगे और अपना खर्चे के साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ाएंगे। क्या ये ट्रेनिंग आपको हम सबको दिलाती है। यही नहीं, यहाँ पर निजामाबाद कलेक्टर बनने के पहले 3.5 साल मैंने यूएनडीपी में काम किया और उसमें कश्मीर में बहुत काम किया, जहाँ पर हर मुसलमान भाई और बहनों को इस तरह की ट्रेनिंग दी। सबसे खुशी का दिन वो दिन है जब पहली मर्तबा मेरे हाथ में मेरा पहला तनख्वाह आता है। और अगर उसको पूछते थे उस तनख्वाह से क्या करती हो, अपने पे कोई खर्चा नहीं करती वो बहन, कोई भी खर्चा अपने पे नहीं करेगी, सारा खर्चा अपने घर में अम्मी अब्बू बहन भाई पे करेगी। मतलब ये एक लड़की का काम है। लड़के को दोगे वो अपने पे खर्च करेगा, पैंट लाएगा, जीन लाएगा, बाहर कुछ चिकन खाएगा और कुछ बच गया तो बड़ा ना करके अम्मी को देगा, वो भी 10 दिन में वापस ले लेगा अम्मी से। लेकिन जो बेटी है वो सबसे पहले वो पूरा खर्चा अपने खानदान पे करती है। आज बहुत बड़ा टाइट काम है, बस 2 बातें करके मैं ये छोड़ूंगी। ये ट्रेनिंग का सिर्फ एक मकसद आपको पैसे से इंडिपेंडेंस दिलवाना ही नहीं है। इसका मेन मकसद है कि हम किसी से कम नहीं, जो बेटी है वो किसी से कम नहीं। अगर बेटी को भी लड़कों की तरह वो ट्रेनिंग दी जाए, वो तालीम दी जाए, वैसा माहौल दिया जाए, वो बेटों से भी ज्यादा बड़ा काम कर सकती हैं। हमारी एमपी लड़की है, आपके कलेक्टर एक औरत है, आपकी मेयर एक औरत है कि नहीं है। इसका मतलब है कोई भी जो बच्ची है उसको एक बड़ा सपना लेना चाहिए, छोटा सपना नहीं, बड़ा सपना, और फिर पूरा का पूरा अपना जो हिम्मत है, अपनी जो कशमत है, मेहनत है, उस जो भी इरादा है उसको डालना चाहिए। आपके पास अब वो टाइम गुम गया है। मतलब अगर हम 10वीं में होते, 9वीं में होते, हम वो आलोचना रख सकते थे, लेकिन अब वो टाइम निकल गया है। लेकिन जो अब, और जरूर अगर कोई इंसान एक दरवाजा बंद करेगा तो खुदा 10 दरवाजे हमारे लिए खोलेंगे। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये जो स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर है, इससे काफी फायदा उठा करके आप अपनी जिंदगियों को और बुलंदियों तक लेकर के जाएं। हम जब भी हैदराबाद मीटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो सबसे जो पहला एजेंडा रिव्यू करते हैं वो महिलाओं के लिए ही होता है, नंबर 1, और दूसरा मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए। तो शादी मुबारक में भी हमारे यहाँ पर अच्छा काम चल रहा है, पेंडेंसी बहुत कम है, इसीलिए इसके नीचे हमने अभी पिछले ही साल 6 माइनॉरिटी बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं, अभी 6 और खोल रहे हैं। और ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हम मुर्ताड में भी अपने मुसलमान भाई बहनों बच्चों के लिए मोरताट में भी ऐसा ही एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे। और जरूर उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से आप सबको, जो हम सुनहरा तेलंगाना की बात करते हैं, बंगारू तेलंगाना की बात करते हैं, उससे आपको जरूर उस राह की तरफ लेकर के जाएंगे। दुआ करती हूँ कि खुदा हम सबको तरक्की और मजबूती और अच्छी सेहत दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक मुद्दत से इस ट्रेनिंग क्लासेस के ताल्लुक से बारहा हमें बुलाकर कह रही थी कि कुछ काम करने का इसके डेवलपमेंट के तहत। बिलखुसूस हम मशहूर हैं जनाब केसीआर साहब के, जिन्होंने हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कई मुतालबात को इस्लामिक स्टडीज। मोहतरमा कविता मैडम जी, निजामाबाद कलेक्टर और निजामाबाद मेयर अकुला सुजाता जी, जिला परिषद चेयरमैन राजू साहब, एमएलसी भूपत रेड्डी साहब, डिप्टी मेयर फहीम भाई, रियाज साहब कारपोरेटर और बैठे हुए दिगर हजरात कारपोरेटर्स, बहनों भाई और बुजुर्गों, आज निजामाबाद के अंदर मालापल्ली के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर इनाग्रेशन किया गया एमपी मैडम के हाथ से, ये हमारी खुशकिस्मती की बात है। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के तहत आरमूर रोड पे भी साविया गार्डन के ऊपर जागृति के तहत जो इदारा चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, उसके अंदर मैं एक बार जाके देखा कि इसके अंदर अपने मुसलमान लोग भी कुछ आगे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं या नहीं। तो जब वहां जाके मालूम हुआ
कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के लड़के और लड़कियां वहां पर स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो इस ट्रेनिंग हासिल करे, जैसा कि ब्यूटी पार्लर है या कैंटीन का काम है या और कुछ भी जो रोजगार का काम है, वहाँ एमपी साहब जो स्किल डेवलपमेंट के तहत जो काम करा रहे हैं, वहाँ पे साविया गार्डन के ऊपर में जाने के बाद इतनी खुशी हुई कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां और लड़के उसके अंदर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बेटे क्या कंटिन्यू पूरा कोर्स कर रहे, क्या वो तो कंटिन्यू पूरा कोर्स करके वहां से सर्टिफिकेट ले रहे स्किल डेवलपमेंट के तहत। तो वो सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट है, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को मालूम होना चाहिए कि वो सर्टिफिकेट अपने को हिंदुस्तान में कोई सी भी कंट्री, साविया गार्डन के ऊपर जो जागृति की तरफ से स्किल डेवलपमेंट जो चलाया जा रहा है मैडम, हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहाँ जो फायदा उठा रहे मैडम, मैं हमारे मुसलमान लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम। और मैं ये बताऊं कि हमारे केसीआर साहब भी परसों जो डेवलपमेंट्स, मुसलमान डेवलपमेंट्स के बारे में, रिसर्च सेंटर के बारे में और अनीस गुरबा के बारे में 21 करोड़ रुपए और जो भी हमारे मुसलमानों के लिए एक ऐसी पूरी एक बारिश के तहत पूरे डेवलपमेंट्स के बारे में जो उन्होंने कहा है, हम तहे दिल से केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं। और मैं एमपी साहब का शुक्रगुजार हूं कि मैडम आपका जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको थोड़ा मैडम और जरा क्लासेस को बढ़ाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमारे माइनॉरिटीज के लोग भी बहुत आगे उससे फायदा उठा रहे। मेरे को जो मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अबरी साहब का गुस्सा उतर गया, हम लोग इत्मीनान से बात कर सकते। इस जलसे में शामिल सभी को मेरा सलाम। मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि केसीआर साहब हमें कह के भेजे है कि ये बात करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त। लेकिन फिर भी इलेक्शन से पहले भी हमने कहा था कि तेलंगाना के कल्चर में, तेलंगाना के तहजीब में माइनॉरिटी एक हिस्सा है। हम माइनॉरिटी को एक वोट बैंक नहीं समझते, माइनॉरिटी को हमारे छोटे भाई बहन समझते हैं, घर के हिस्सा है। और केसीआर साहब का एक ही काम है कि उन्होंने असेंबली में बाकायदा कहा था कि मेरा जिंदगी का एक ही ख्वाब है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस तेलंगाना में माइनॉरिटियों का तरक्की में देखूं। ऐसे सपने देखने वाले हमारे लीडर है तो हमारे काम भी ऐसे ही होंगे। जब आपको मालूम है तेलंगाना बना, पहले 1 साल में तो घर संभलने में ही वक्त लग गया था। हमें समझना था कि कितने पैसे आ रहे, कितने पैसे जा रहे, किसको कितने पैसे दे रहे, क्या कर रहे, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। वो समझते समझते 1 साल तो वक्त गुजर गया था। आपको मालूम है 1 साल के बाद पहले केसीआर साहब ने डिसीजन लिया था 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हर साल देने का उन्होंने डिसीजन लिया था। लेने के बावजूद भी सेकेंड ईयर में 15-16 का जो ईयर था उसमें पूरा खर्च हम नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा पैसे देने के बावजूद पैसा क्यों खर्च नहीं कर पा रहे हैं, यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को, माइनॉरिटी के जितने भी स्कीम बन रहे उन सभी को इन डिटेल रिव्यू करके एक अच्छा काम करने का हमने डिसीजन लिया। उसके बाद इस साल में और गए से साल में निजामाबाद में, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी सब में काम कैसा चल रहा है आपको तो पता चल ही जाएगा। सिर्फ निजामाबाद में हमने 16 माइनॉरिटी के स्कूल दिए हैं, पूरे के पूरे रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम, जिसमें सरकार खुद स्कूल ड्रेस देती है, स्कूल खुद शू देती है, खुद बुक्स देती है। केसीआर साहब वो तो रेसिडेंशियल में जितने भी फैसिलिटी होंगे, जैसा एक कॉर्पोरेट रेसिडेंशियल स्कूल चलता है उसी तरीके से चलाने के लिए दिए थे। बल्कि मैं निजामाबाद के लिए निकल रही थी, केसीआर साहब का फोन आया था। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जरूर ये बात जिक्र करना, पूरे तेलंगाना में हैदराबाद के बाद ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी का बजट कहीं गया तो वो निजामाबाद में ही गया है। और आगे चल के भी यही चलता रहेगा। फाइम भाई थोड़े मुद्दे उठाए, बिल्कुल सही है। जो हमने इलेक्शन में वायदे किए थे, हम पुराने सियासत वालों के जैसा नहीं है, पुराने पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं है। जितने भी वादे किए थे मैं तो बल्कि गिन गिन के एक का खत्म करती रहती हूँ। तो जैसे माइनॉरिटी में हमने वादा किए थे, हमारे बहनों से पर्टिकुलरली वादा किया था, निजामाबाद में माइनॉरिटी एरिया में एक बराबर मैटरनिटी हॉस्पिटल का जरूरत है। उसके लिए सैंक्शन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे हुकूमत है, कोशिश का बात अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
इतना खराब हालत में पूरा वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल बना भी देंगे, बिल्डिंग बना भी देंगे तो वो चल नहीं पाएगी। उसका जीता जाता एग्जाम्पल ये जूनियर कॉलेज है। जूनियर कॉलेज यहाँ चलना था, बिल्डिंग तो कब से बना पड़ा था, लेकिन कॉलेज उसमें चल नहीं रहा था। अपना तेलंगाना बनने के बावजूद भी 3 साल हम चला नहीं पाए। देखिए हमारी तो सीधी सीधी आदत है, जो कर सकते हैं वो भी बोलते, जो नहीं कर सकते वो भी बोल देते। तो धोखे में किसी को रखना नहीं। ये जूनियर कॉलेज चलाने के वास्ते एक 1.5 ईयर से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन केसीआर साहब ने कहा KG to PG का प्रोग्राम बन रहा है, तो हम कामाका कहीं भी जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज अभी सैंक्शन नहीं करेंगे, तो पूरे हम रोक के रखे थे 1.5 ईयर तक। लेकिन अब KG to PG का एक फ्लो बन गया है, माइनॉरिटी में, SC में, ST में, BC में सभी स्कूल सभी हम देने लगे हैं, तो एक सिस्टम उसका बन रहा है। बनते ही जब भी यहाँ पे जूनियर कॉलेज का हमें परमिशन आ जाएगा, क्योंकि इस एरिया के लिए जरूरत है यहाँ पे एक बच्चियों का जूनियर कॉलेज बनने का, तो जब भी जूनियर कॉलेज का परमिशन आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए हम दूसरी जगह देख लेंगे और उनको रिलोकेट करके यहाँ बाकायदा हम जूनियर कॉलेज चला लेंगे। तो इस बात के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 बच्चे आके मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम जूनियर कॉलेज तो चलाना है, आप यहाँ कुछ और नया शुरू कर रहे हो। तो स्किल डेवलपमेंट कभी भी हम रिलोकेट कर सकते हैं, जूनियर कॉलेज यहाँ चला लेंगे। मुझे और एक बात कहनी है, यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सामने आया है, उनका नाम है अलीप। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, पहले आंध्र प्रदेश में भी अच्छा काम कर चुके हैं, हैदराबाद में भी बहुत अच्छा ऑलरेडी उनका काम चल रहा है, निजामाबाद में भी इनको काम करने का मौका हमारे कलेक्टर साहब ने दिया है। तो मुझे लगता है उनका जो पहले से रेपुटेशन है, ऑलरेडी 1000 बच्चियों को उन्होंने ट्रेन किया है यहाँ हमारे निजामाबाद में, तो आगे चल के भी उनका काम अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो अच्छा काम करने वाले एजेंसी है, तो बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करते जाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और फहीम भाई, आपको तो याद होगा इलेक्शन का हमारा जुमला था, कार और पतंग मिल के बनाएंगे सरकार। तो पतंग पहले उड़ा, अच्छा उड़ा, कार भी जोर से चला, सरकार तो बन गया। अब असेंबली में भी आपने देखा, अकबर भाई पूछते गए, हमारे CM साहब वरदान देते गए, तो ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, आप कोई परेशान मत होइए। जो भी माइनॉरिटियों के इंटरेस्ट में अच्छा चीज पूछेंगे, बिल्कुल हम इमीडिएटली उसको सैंक्शन करते जाएंगे। वक्त जरूर लगेगा, सरकारी काम है, लेकिन आप सब लोगों को एक बात सोचना है, अगर आदमी का नियत ठीक है तो काम भले देर से हो, बिल्कुल होगा, बराबर होगा। और हमारे केसीआर साहब तो कोई सियासत के लिए, माइनॉरिटियों के लिए काम नहीं करते, बड़े शिद्दत के साथ आपके लिए काम करते हैं, आपके तरक्की के लिए काम करते हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता ही रहेगा। केसीआर साहब का अच्छा नजर आप माइनॉरिटियों से, मेजॉरिटियों पे सब पे बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि केसीआर साहब ने इलेक्शन में बोला था कि सोना परख के देखना चाहिए ना, सोना घिस के देखना चाहिए, हमारा साथ दे के देखो, उन्होंने मांगा था, आपने साथ दिया, और ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो बराबर जो पहले हालत था माइनॉरिटियों का, तेलंगाना को आंध्र में मिलाने से पहले जो हालत था, बराबर वो वापस अपने हालत बना के सुनहरे तेलंगाना में सुनहरी माइनॉरिटियों का फ्यूचर बना के देंगे, ऐसा मेरा आप सबसे वादा करते हुए मैं आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।